रहा है, नियमावली जो है 2019 और संशोधित नियमावली 2022 के तहत संविदा कर्मियों का जब ज्वाइनिंग हुआ है तो उनको परमानेंट नहीं हो सकता, इनको बरकरार करके इनका संगठन इनसे पैसा लूट रही है। इस बात में उन्होंने कह दिया कि जब 3 साल रहना होता तो जय सिंह 12 साल से कैसे, बार इनको वर्क एक्सटेंशन कैसे मिल रहा है। तो यही सब जो है सारा चीज कहीं ना कहीं तो उनका बात सही है ना कि वो 12 साल से कैसे, इसका जवाब कौन देने? इसका बाद जवाब जय सिंह दे, इसका पुष्टिकरण वहां के अभ्यर्थी करे, इसका पुष्टिकरण जय सिंह करे। इसका पर अगर इनको ज्यादा लगता है कि नहीं हमारा आरोप, तो वो चुप्पी भी तो साधे हुए ना, वो तो कुछ इस मामले में बोल ही नहीं रहे, ना ही वो उन लोग के सपोर्ट में भी खड़े हैं। देखिए एक बात कहा जाता है ना कि कभी कभी नहीं बोलना भी बड़ा जवाब होता है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ना कि यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा, समझे। ये जवाब जनता की है, कहता है ना कि ये जनता की आवाज है, जब गूंजेगी ना तो जहाँ सत्ताधारी जो लोग बैठे हैं उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी से उनकी कुर्सियां हिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संविदा कर्मियों के बारे में जो बहुत दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि राजद के कुछ नेता संविदा कर्मियों से मिलने गए थे। तो आज हम बात करेंगे हमारे सहयोगी साहिल से। साहिल जी, क्या हुआ जब राजद के नेता मिलने गए? बहुत ही हास्यास्पद चीज है कि देखिए बिहार में जितने जो धरने हो रहे हैं ना, ठीक है, अब वो केवल और केवल मात्र हंसी के पात्र बन के रह गए। बिहार में पता है जितना बाराती में भीड़ नहीं रहता है ना, बाराती जब आता है गांव घर में, उससे ज्यादा भीड़ अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है, इस उम्मीद में हड़ताल कि हमारी मांगे पूरी होंगी, और इस उम्मीद में भूख हड़ताल कि कम से कम बात तो होगा सरकार से। लेकिन नहीं, आप देखिए ना, कहता है ना कि जब घर फूटता है तो जवार लूटता है, गांव घर में कहावत है, ठीक है। तो जब मौका मिला तो विपक्ष गया। कहता है ना कि जब विपक्ष सड़कों पर उतर जाए तो लोकतंत्र की मजबूती दिखती है। मंगनी लाल मंडल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्मित राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने कहा था कि जैसे नियोजित शिक्षकों को आप परमानेंट किए हैं वैसे ही इन सबको परमानेंट कीजिए, इन सबको आप दे सकते हैं। आप किस नियमावली की बात करते हैं? तो उसी को लेकर के जो है राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है वहां गए थे। अब देखिए ना, तेजस्वी जी भी पूरा हवा बनाने में लगे हुए हैं, एकदम हाइप बना दिए महागठबंधन का, महागठबंधन आ रही है, महागठबंधन आ रही है। अखिलेश यादव यूपी के उतने बड़े नेता, राहुल गांधी केंद्र के उतने बड़े नेता, सब बिहार में है और पार्टी भी पूरी अच्छी तरीके से लगी हुई है। अब संविदा कर्मियों का क्या? अब उनको तो भैया जो नौकरी देगा उसको वो कुर्सी देंगे। लगातार वहां पर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए, जबकि वो धरना जब से शुरू हुआ था तो नीतीश कुमार जिंदाबाद 2025 फिर से नीतीश के नारे लगते थे, समझे। महिला सशक्तिकरण के वर्तमान में बिहार के पुरोधा कहे जाने वाले नीतीश कुमार के राज में वहां पर महिलाएं भी धरने पर बैठी, वो भी नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाती थी और कहती थी कि नीतीश जी ही हमको संविदा पर नौकरी दी है, नीतीश जी ही हमको परमानेंट करेंगे। लेकिन जब राजद के लोग गए वहां तेजस्वी जिंदाबाद और साथ ही में जो है नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे, और लगे वहां पर जो नेता गए राजद को, उन्होंने वादा किया कि यदि महागठबंधन की सरकार आपको बनती है तब हम जो है आपकी मांग को पूरा करेंगे। अब लोग कहेंगे कि लीजिए, भरोसा कैसे करें हम आप पे, आप तो 20 साल से अब सत्ता से बाहर हैं। लेकिन बात आप समझ लीजिए कि जब जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल प्लस में बाकी जो सहयोगी हैं, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार पलटी मार के उधर गए थे, उसी समय माननीय आलोक मेहता जी इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने दिया था नौकरी, उन्होंने ही दिया था, यानी कि उस समय राजद की ही सरकार थी, समझे। ये बात छात्रों का ही, छात्रों कह रहे हैं कि वहां जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनका ही कहना है कि माननीय आलोक मेहता जी के ही नेतृत्व में ये नौकरी हम लोग को मिली थी। तेजस्वी जी थे तभी हम लोग को मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार तो थे ना। अब देखिए ना, बात ऐसा है ना कि जहां भाजपा अपना काम गिनाती है वहां भी नीतीश कुमार है, जहां राजद अपना काम गिनाती है वहां भी नीतीश कुमार है, जहां कांग्रेस अपना काम गिनाती है वहां भी नीतीश कुमार। मतलब कि कहा था ना कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और मतलब कि रोजगार है। लेकिन यहां पर जो है मतलब कि नीतीश कुमार जो है रोजगार देने में इन लोगों को असफल है। और इनके जो एक नेता है, नेता नहीं कह सकते आप, विभाग के आदमी है, जय सिंह है, ठीक है, बताया जाता है कि बड़े अधिकारी हैं जय सिंह। अब उनके ऊपर सवाल क्या खड़ा करते हैं ये लोग कि किसी भी आईएएस अधिकारी को या बड़े पदाधिकारी को 3 साल तक विभाग में औचित्य रहना होता है। ये मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है, अभ्यर्थियों का रिकॉर्डेड बयान है मेरे पास कि 3 साल तक रहा जाता है। ये 12 साल से कैसे है?
ये सवाल खड़ा किया है जब इनके संगठन पे सवाल उठा कि आप पैसा लूटने वाला ये संगठन है, ये संविदा कर्मियों को बरगला रहा है। नियमावली जो है 2019 और संशोधित नियमावली 2022 के तहत संविदा कर्मियों का जब ज्वाइनिंग हुआ है तो उनको परमानेंट नहीं हो सकता, इनको बरगला करके इनका संगठन इनसे पैसा लूट रही है। इस बात में उन्होंने कह दिया कि जब 3 साल रहना होता तो जय सिंह 12 साल से कैसे, बार इनको वर्क एक्सटेंशन कैसे मिल रहा है। तो यही सब जो है सारा चीज कहीं ना कहीं तो उनका बात सही है ना कि वो 12 साल से कैसे, इसका जवाब कौन देने इसके बाद जवाब जय सिंह दे, इसका पुष्टिकरण वहां के अभ्यर्थी करे, इसका पुष्टिकरण जय सिंह करे। इसका पर अगर इनको ज्यादा लगता है कि नहीं हमारा आरोप, तो वो चुप्पी भी तो साधे हुए हैं ना, वो तो कुछ इस मामले में बोल ही नहीं रहे हैं, ना ही वो उन लोग के सपोर्ट में भी खड़े हैं। देखिए एक बात कहा जाता है ना कि कभी कभी नहीं बोलना भी बड़ा जवाब होता है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ना कि यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा, समझे। ये जवाब जनता की है, कहता है ना कि ये जनता की आवाज है, जब गूंजेगी ना तो जहाँ सत्ताधारी जो लोग बैठे हैं उनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी से उनकी कुर्सियां हिल जाएगी, समझे। तो ये जनता की आवाज है और बड़ी संख्या में है जी संविदा कर्मी। कहा जाता है कि 10,000 12-13,000 के बीच में है। अगर 10,000 लोग एक बार सड़क पर उतर जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि ना। लेकिन इनके संगठन में जितने भी लोग हैं वो लोग मजबूती से लगे हुए हैं। कई लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ संविदा कर्मी जो है लौट करके चले गए, विभाग जो है जारी करता है कि देखिए कल अखबारों में क्या खबरें प्रत्याशित हुई, कितने संविदा कर्मी वापस लौट गए, फिर से ज्वाइनिंग कर लिए, ये कर लिए, या फिर कह सकते हो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, उनके ऊपर विचार किया जा रहा है, क्या इनका किया जाएगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, तो फरीदा जी इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह लोग धरने पर बैठे हैं, कुछ लोग मैंने सुना था कि पीएमसीएच में भरते हैं, तो इनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? सरकार तो धरना पे बैठे हुए किसी लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। अस्पताल में तो जो लोग हैं तो वो तो बहुत बुरे हालात में वहाँ पे गए हुए, पर वो तो कभी धरना जहाँ पे लोगों ने किया वहाँ पे भी सरकार जाके नहीं देखती है कि वो लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो सरकार क्या, उनके विभाग के लोग भी नहीं देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। मतलब लोग लाठी चार्ज हो रहा है, मार खा रहे हैं, भूख हड़ताल पे बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनके विभाग वालों को भी नहीं चिंता है। जैसे कि इन्होंने बताया जय सिंह जो उनके वो 12 साल से नियुक्त किए हुए हैं, वो जिनका उनका अवधि बढ़ा दिया गया, वो भी नहीं कभी देखने आया कि क्या हाल है क्या नहीं है। तो सरकार को आप क्या कहिएगा जब उनका विभागी और ना ही उनके मंत्री उनका साथ दे रहे हैं। जब वोट से पहले इतना बड़ा चुप्पी साधा गया है तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे आने वाले चुनावों पे साहिल जी? बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ना, इसी का मामला नहीं फंसा हुआ है। बीपीएससी सप्लीमेंट्री टीआरई वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका मामला फंसा हुआ है। ए स्टेट बी टेट उन लोगों का मामला फंसा हुआ है। डोमिसाइल की बात की जा रही थी तो डोमिसाइल लागू किया गया, लेकिन किस में? केवल और केवल शिक्षक भर्ती में। डोमिसाइल किस में लागू किया गया है? शिक्षक भर्ती में। और बात है क्या कि वो मामला फंसा हुआ है, चौकीदार दफादार का मामला फंसा हुआ है, साथ ही में जो है अब ये मामला हो गया, बुलेटॉन वाले भी मामले फंसे हुए थे। तो कई मामले हैं। अब मान लीजिए ना कि आप एक नॉर्मल से गणना कीजिए, ठीक है, मान लीजिए 13,000 नहीं 10,000 की आप एक आंकड़ा रखिए, ठीक है। एक परिवार में, ठीक है, एक व्यक्ति जिसके यहाँ से संविदा पे नौकरी है, उसके घर में अगर 4-5 लोग भी वोटर्स हैं, ठीक है, तो एक घर में 5 लोग हुए, ठीक है। वो जो व्यक्ति जानता है, पहचानता है, यदि वो पढ़ा लिखा है, उसका प्रभाव है, अगर एक व्यक्ति पर 10 भी माना जाए तो 1 लाख तो वोटों का बिल्कुल नुकसान है, नुकसान है ना। और कहा जाता है ना कि युवाओं का जो है ना, कहा जाता है कि बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश बहुत काम करता है। आज जब नेता जब निकलते हैं रैलियों में, ठीक है, तो वहां जो बड़े बड़े झंडे हाँकने वाले लोग होते हैं वो कोई बुजुर्ग नहीं होता है, वो एक नवयुवक होता है। और आपके सरकार के प्रति उसके हृदय में जो है भावना होनी चाहिए। ये पेट बरकस तो तुरंत भागेंगे, भावना होनी चाहिए आपके अंदर। नीतीश कुमार जी ने वो करके दिखाया था जिसके बदौलत वो 20 साल राज किए हैं, लेकिन आज लोगों की आस टिकी हुई है। और जब आस पर जो है नहीं पूरा हो पाया है तो उनका विश्वास अब विपक्ष की तरफ बढ़ रहा है कि भाई हो ना हो हमको यही काम करते। कहीं ना कहीं वो विपक्ष भी इनका फायदा उठा रहे हैं। उठावे करेंगे, मौका है ना उनके पास। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से बिहार में वोट बचाओ अधिकार यात्रा कर रहे हैं। और ये तो एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कि नेता वही जो जनता के बीच, जनता यही समझता है, ठीक है। गांव में जाइएगा ना तो बोलेगा कि उनको फलाने नेता को जानते हैं, तो अरे नहीं उनको तो नहीं जानते हैं, बड़ा आदमी है, आते नहीं कभी। कोई नेता ऐसा होता है फलाने नेता कहा तो अभी कुछ हो जाएगा, फोन करेंगे तो नेताजी आ जाएंगे। तो वो होता है जिसको जनता चुनती है, एक होता है जो जनता जबरदस्ती चुनवाया जाता है। तो यदि आपको जो है संविदा कर्मियों की बात अगर नहीं मानी जाती है तो प्रभाव निश्चित पड़ेगा, समझे, स्पष्ट तरीके। वो तो उनका निजी हो गया भाई कि 5 को 10 को वोट काटेंगे। अगर वो प्रयास में लग गए तो फिर बहुत नुकसान कर सकते हैं। और देखिए नीतीश कुमार जी ना इस समय, आज ये महीना खत्म हो रहा है, आजादी का ये महीना 15 अगस्त का, बहुत कुछ नीतीश कुमार जी ने इस महीने में दिया है, बहुत कुछ बिहार वासियों को। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है
वो अस्मरणीय है, ठीक है, कभी लोग उसको भूल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए, कहाँ बिहार था, कहाँ से कहाँ नीतीश कुमार बिहार को लेकर के आए, लेकिन एक नजर फेरने की जरूरत है इनके तरफ, ठीक है, एक नजर फेरने की जरूरत है इनके तरफ, ठीक है, देखा जाए इनके तरफ कि क्या है इनका, कैसे हो सकता है इनका। अभी चुनाव से पहले ऐसे चुप्पी साधना, उनका बात ना सुनना, ये तो बहुत ही कठिन समय देखिए है। नीतीश कुमार जी एक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाने जाते थे। नीतीश कुमार वो व्यक्तित्व थे जो कहते थे, नीतीश कुमार जी अगर एक बार उनके ऊपर आरोप लगता था तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते थे, समझे, नहीं रहूंगा मैं इस विभाग का मंत्री, या ये पर इस प्रकार का आरोप कैसे है, चुनौती देते थे नीतीश कुमार, बकायदा किसी भी बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते थे नीतीश कुमार। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि वो अब तो भाजपा के साथ हैं और वो मोदी जी के रास्ते पे निकल गए हैं, क्योंकि वो भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ना अब नीतीश जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे बात हैं। अगर ठीक है, मोदी जी के भी रास्ते पे निकले हैं तो मोदी जी भी हमारे देश के आदर्श हैं, ठीक है, और किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उनके रास्ते पर चलना किसी व्यक्ति का निजी फैसला हो सकता है। अब नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जी के पास कई सारे काम होते हैं, या फिर कोई भी बड़े पदाधिकारी हैं या बड़े मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, कई काम होते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं पता चला, 2 दिन में नहीं पता चला, 5 दिन में, सप्ताह दिन में, 10 दिन में, इतना दिन से भूख हड़ताल बैठ गए। जानबूझकर क्या आप खबरों को नजरअंदाज नहीं करना कहते हैं इसको, जानबूझकर नजरअंदाज करना कह रहे हैं। तो कहीं ना ये कहीं आपका आपको- वक्त है, ये आपका वक्त है, ठीक है, ये आपका वक्त है, आप नजरअंदाज कर लीजिए, ठीक है, जब हमारा वक्त आएगा तो आप हमारा अंदाज देखिएगा। फिर हम आपको नजरअंदाज कर देंगे तो फिर बहुत दुख लगेगा उनको कि हमारी जनता हमको साथ नहीं दी। कहीं ना कहीं ये सिलसिला बहुत ही देखने लायक होगा कि किस तरह जो है सरकार चुप्पी साधी हुई है, और वो भी चुनाव से पहले इस तरह का चुप्पी साधना, न्याय नहीं करना। कुछ लोग इतने मतलब सब बेरोजगार होके अपना बैठे हुए धरना पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, और कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो इस तरह के न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।